आज हमारे साथ है पारुल तरंग भार्गवा जो वी कमीशन की सीईओ है। वी कमीशन इंडिया का सबसे बड़ा एफिलिएट नेटवर्क वी है। कमीशन को शुरू हुए या मुझे इस प्रोफेशनल करियर में 17 साल हो गए। वी कमीशन का जैसे 5 कंट्रीज में ऑफिस है। ये इंडिया की सबसे बड़ी एफिलिएट कंपनी है और इनकी 17 साल की जर्नी है। इन्होंने पहले कहीं जॉब नहीं करी थी, स्टिल इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने स्टैंड करी। लोगों ने स्टार्ट किया, अब इनकी 250 प्लस की टीम है। 5 कंट्रीज में इनके ऑफिस है। मोस्टली ई कॉमर्स और ट्रैवल और होस्टिंग वीपीएन हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है ग्लोबली। मैम ने 17-20 घंटे काम किया है, सर ने भी 17-20 घंटे काम किया, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट हुई है। तो कुछ बड़ा करना है ना, तो बड़ा सोचना भी पड़ेगा और बड़ा करना भी पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है पारुल तरंग भार्गवा जो वी कमीशन की सीईओ है। वी कमीशन इंडिया का सबसे बड़ा एफिलिएट नेटवर्क है। तो आज हम ना जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करी। हेलो पारुल मैम। हेलो जातिन, वेलकम टू डेली एक्सपर्ट न्यूज। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे वी कमीशन के बारे में हम सब जानते हैं, जो भी डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट इंडस्ट्रीज है वो वी कमीशन को जानता है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करने के पीछे जर्नी क्या है और क्या क्या स्ट्रगल है, कैसे स्टार्ट करी? 17 साल की जर्नी है। अब वी कमीशन को शुरू हुए या मुझे इस प्रोफेशनल करियर में 17 साल हो गए। मैंने कॉलेज के बाद ही तरंग को ज्वाइन किया था, जो कि मेरे लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर भी हैं। ही वॉज इनटू अफिलिएट मार्केटिंग और मैं कंटेंट राइटिंग करती थी, तो हम दोनों ने साथ में काम शुरू किया। एंड उसी के साथ साथ हमने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और ज्यादा जाना। पहले हम सिर्फ यूएस और यूके कंपनीज के साथ काम करते थे कुछ साल तक। फिर 2010 में हमने वी कमीशन एज अ कंपनी खोली। स्ट्रगल तो ऑनेस्टली नहीं बोलूंगी मैं, इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी। गॉड हैज बीन काइंड, बहुत अच्छे लोग भी मिले साथ में। तो रियली स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत अच्छी जर्नी रही पिछले 17 साल। और आई वुड प्रे टू गॉड कि आगे भी इंटरेस्टिंग और अच्छी रहे। हम दोनों ने कभी कहीं काम नहीं किया, बट फिर भी हम एक कंपनी खड़ी कर पाए जहां आज की डेट में इन आवर ग्रुप टोटल 250 लोग काम करते हैं। सो इट्स बीन अ वेरी fruitful journey. We have now offices in companies in 5 countries. Which countries? India, Dubai, Singapore, US, UK. सो वी कमीशन का जैसे 5 कंट्रीज में ऑफिस है। ये इंडिया की सबसे बड़ी एफिलिएट कंपनी है और इनकी 17 साल की जर्नी है। इन्होंने पहले कहीं जॉब नहीं करी थी, स्टिल इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने स्टैंड करी। अब अभी तो जैसे एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत लोग जानते हैं, बहुत बूम कर रही है, बट जब आपने स्टार्ट किया था तब इतना इजी नहीं था और लोग जानते भी नहीं थे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। आउट ऑफ इंडिया कह सकते हैं लोग अवेयर थे, बट इंडिया में अवेयर नहीं थे। तो आपको ये आइडिया आया कैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग का स्टार्ट करना है, ये सर्विसेज रहेगी या इस कंपनी का नाम वी कमीशन रहेगा? ये कैसे आइडिया आया? इसके लिए आई वुड एक्चुअली ओ इट टू तरंग। एंड वो बहुत ज्यादा ना पढ़ते हैं ऑनलाइन आज तक भी कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमें कुछ नया करना चाहिए। इस साल भी जैसे अफिलिएट मार्केटिंग में बोला जा रहा है कि थोड़ा सा लो ईयर है, हमारा भी रेवेन्यू स्टैग्नेंट हो गया है, वी आर ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स। सो तरंग ने ही ऑनलाइन फोरम्स में और डिफरेंट कोर्सेज करके देखा कि अफिलिएट मार्केटिंग कुछ होता है, और वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैंने जैसे एक बार हमारी काफी टाइम पहले डिस्कशन हुई थी, तो एक ना मैंने आपके सोशल मीडिया पे एक फोटो देखी थी, जो मतलब काफी साल पहले आप और तरंग सर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लाइक एक मे बी रूम से स्टार्ट हुआ था आपका। तो उस टाइम जब स्टार्ट किया आप लाइफ पार्टनर नहीं थे, आप बिजनेस पार्टनर थे। तो उस टाइम बिजनेस पार्टनर चूज करने से पहले क्या सोचा था? क्या सोचा था कि ये बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर बनेगा? हम डेट तो कर रहे थे,
उस टाइम पर। बट मुझे लगता है कि शायद लाइफ में ना सबसे अच्छे डिसीजंस बिना प्लानिंग के होते हैं। एंड वी कमीशन शुरू करना भी एक ड्राइव, वो मुझे घर ड्रॉप कर रहे थे और उस ड्राइव में हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क खोल के देखते हैं, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन रहा हमारी लाइफ का। बीइंग विद ईच अदर ऑल्सो, आई थिंक इट वॉज नॉट समथिंग कि हमने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा था। वी लाइक्ड ईच अदर, तो आई थिंक दैट वॉज प्रॉबली गॉड्स बेस्ट गिफ्ट टू मी। सो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी जतिन कि मैं आपको बताऊं ऐसे सोचा था, ऐसे करेंगे। जो हुआ वो भी अच्छा था। उम्मीद करती हूँ भगवान से जो आगे हो वो भी अच्छा हो। तो ये इनकी जर्नी देखी है हमने। अब हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि तब जब ये करते थे एफिलिएट मार्केटिंग, तब ये 2 लोगों ने स्टार्ट किया, अब इनकी 250 प्लस की टीम है, 5 कंट्रीज में इनके ऑफिस हैं। तो तब में क्या डिफरेंस था काम करने में, और अब अगर कोई न्यू कंपनी आती है और वो एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट करना चाहती है, तो अब वो क्या स्ट्रगल फेस करेगी? तब करना इजी था या अब करना इजी है? शायद इजी तो कभी नहीं होता। आई थिंक हर बिजनेस को अपनी हसल चाहिए। nothing comes easy, nothing is given to you in your lap. हमारे साथ फर्क ये था क्योंकि वी वर वेरी यंग दैट टाइम। मैंने बस अपना कॉलेज खत्म किया ही था, तो हम काफी घंटे काम कर पाते थे। 16 घंटे, 18 घंटे, तरंग तो 20 घंटे भी उन्होंने काम किया है। बट अब आज की डेट में द डिफरेंस बिटवीन देन एंड नाउ हमारे खुद में यही है कि अब हम थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम घर टाइम पर जाएं और अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करें। अब अगर कोई कंपनी स्टार्ट करता है जैसे एज एन अफिलिएट भी या एज एन अफिलिएट नेटवर्क भी, आसान ये है कि अब ना बहुत टूल्स अवेलेबल है। जैसे उस टाइम पर तो ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म तक लेना बहुत मुश्किल था, और हमें पता है कि हमने उस टाइम कैसे ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लिया था, जो कि आज की डेट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो दैट्स अ गुड थिंग। द कॉम्पिटिटिव थिंग इज कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अफिलिएट्स बहुत ज्यादा है, नेटवर्क्स बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ गया है। सो दीज आर द चैलेंजेस। कंपटीशन बढ़ा है, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी है। लाइक उस टाइम ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे, अब अवेयर हैं, बहुत सारे एफिलिएट्स हैं। तो हम अगर थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानना चाहे, जैसे हमारी काफी ऑडियंस ऐसी है जिन्हें वी कमीशन के बारे में मे बी ना पता हो, तो वी कमीशन क्या है, क्या करती है, अगर एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहे। हम एक अफिलिएट नेटवर्क है। जैसे ग्लोबली आपने बहुत सारे नेटवर्क्स का नाम सुना होगा, सीजे, मैक्स बाउंटी, हम उसी तरह के एक नेटवर्क हैं। हमारी इंडिया में कंपनी शुरू हुई थी। आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस कि ये कंपनीज यूएस में शुरू हुई थी और हमारी इंडिया में शुरू हुई थी। काम करने के तरीके में, द ब्रांड्स दैट वी वर्क विद, द काइंड ऑफ कैंपेन्स दैट वी रन, वो सब सेम है। हम मोस्टली ई कॉमर्स और ट्रैवल और होस्टिंग, वीपीएन हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है ग्लोबली। इंडिया में हम ई कॉमर्स, ट्रैवल, लीड जेन, ये सब करते हैं। हमने अभी रिसेंटली इंडिया में सीओडी ई कॉम लॉन्च किया है, जो कि यूरोप का सीओडी ई कॉम का ही एक इंडियनाइज्ड वर्जन है। एंड हमने अभी लीड जेन और पेपर कॉल मार्केट में स्टार्ट किया है, जो कि एस्टैब्लिश्ड वर्टिकल्स हैं यूएस के, लेकिन हम कभी उसमें नहीं थे, जो कि हमने अभी लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है। तो एक चीज और हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि एफिलिएट्स हो रहा है, अभी जैसे आपने ई कॉम बताया, तो सीओडी ई कॉम आपने वी कमीशन के अंडर ही स्टार्ट किया या कोई नया ब्रांड इसके लिए स्टार्ट किया है? नहीं, हमारे वी कमीशन के अंडर ही ऑफर्स हैं जो इंडिया सीओडी ई कॉम कैटेगरीज में आते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर मैं ये बोलती हूँ कि ई कॉमर्स इंडिया हमारी कैटेगरी है, उसमें बड़े ब्रांड्स आते हैं जैसे मिंत्रा या फिर D2C ब्रांड्स लाइक बोट, मामा अर्थ, जिनके कैंपेन्स हमारे पास रहते हैं। बट इंडिया सीओडी ई कॉम इज प्रोडक्ट बेस्ड ई कॉम।
तो अभी हमने ना मैम की जर्नी के बारे में जाना कि 17 साल में इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इनकी कंपनीज के बारे में जाना, एफिलिएट्स नेटवर्क्स के बारे में जाना। अब ना हम थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं जो हर बिजनेस वालों को आता है। कोई भी नया स्टार्टअप स्टार्ट करता है ना, अब अभी क्या हो रहा है, फ्रीलांसर स्टार्ट होता है, सिंगल रूम में बैठा कंपनी स्टार्ट हो गई एक तरह से। बट सबसे बड़ा उसको क्या दिक्कत आती है ना, मैं टीम कैसे बनाऊं, क्योंकि ग्रोथ तभी होगी जब वो टीम बनेगी। सिंगल बंदा कब तक काम करेगा। अब सबसे बड़ा इशू आता है कि हमें हायर किस टाइप से करना है। अब टीम बन गई, उनको हैंडल कैसे करना है, उनको रिटेन कैसे करना है। तो टीम हैंडलिंग एंड टीम रिटेनिंग के लिए आप किस तरह से हैंडल करते हैं? जतिन, आई थिंक ये भी एक स्किल है जो टाइम के साथ साथ इंसान सीखता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के लोग चाहिए और आपकी कंपनी का बजट क्या है, बिकॉज ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड ही चलती हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम कोई 5 साल एक्सपीरियंस या 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास सैलरी बजट कम है। सो हमें दोनों चीजें हैंड इन हैंड लेकर डिसाइड करना है। अगर हमारे पास टाइम है टू ट्रेन पीपल एंड वर्क विद देम, ट्रेन देम, तो आप एक जैसे हम शुरू में करते थे, हम फ्रेशर्स हायर करते थे, उनको ट्रेन करते थे और फिर उनको धीरे धीरे काम आने लगता था तो वो कंपनी में ग्रो करते थे। बट आज की डेट में क्योंकि वो ट्रेनिंग का टाइम कम है तो हम एक्सपीरियंस रिसोर्सेज हायर करते हैं मार्केट से। सो आई थिंक लीडिंग अ टीम इज अगेन एन इंडिविजुअल जर्नी। हर बंदा एक लीडर की तरह, मैनेजर की तरह खुद इवॉल्व होता है। आप खुद सीखते हो कि आप लोगों के साथ कैसे काम करोगे, लोग आपके साथ क्यों काम करेंगे, बिकॉज इफ समवन इज वर्किंग इन योर कंपनी they also need to have a connection with the company. Only probably the salary cannot be the only motivation for people. जब एक कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसके कल्चर की भी बातें होती हैं. So I think I don't know if it's as complicated as I'm making it sound, but it's a journey. हर बंदा अपने अकॉर्डिंग वो फिगर करते हो और जैसे जैसे आप ग्रो होते जाते हो आप नई नई चीजें सीख कर उसे इम्प्लीमेंट करते जाते हो. तो हमने टीम हैंडलिंग के बारे में जाना। जो टीम होती है ना, वो कंपनी की एक एसेट होती है। अगर वो अच्छी है तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। और मैम ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि कैसे टीम हैंडल कर रहे हैं। तो हमने ना बहुत सारी चीजों के बारे में जान लिया। अब मैम आपको देख के ना लोग मोटिवेट होते हैं कि कैसे एक जर्नी से इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट हुई, और लोग मतलब चाहते हैं कि हम भी इस टाइप से करें, हम भी बिजनेस ग्रो करें। तो जो अपकमर्स आ रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज। कीप हसलिंग, इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी. कुछ जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं कुछ हसल लग सकती है, स्ट्रगल लग सकती है, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने क्या अचीव किया और कितनी लाइव्स इम्पैक्ट करी, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड फ्रूटफुल जर्नी. मैम ने बोला कीप हसलिंग, तो भाई हसल करते रहो। और आज का क्या कल्चर चल रहा है ना, लोग कहते हैं कि मैं 95 की जॉब छोड़ूंगा, अपना काम करूंगा और जब मर्जी काम करूंगा। तो ये मत सोचना, अगर स्टार्टिंग में जब काम करोगे ना, हसल करोगे। मैम ने 17 20 घंटे काम किया है, सर ने भी 17-20 घंटे काम किया, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट हुई है। तो कुछ बड़ा करना है ना, तो बड़ा सोचना भी पड़ेगा और बड़ा करना भी पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत सारे आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए, बहुत लोग मोटिवेट होंगे आपकी जर्नी से। थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. A special thank you from the heart.